morning guys, welcome to another video. As you can see, we're back on the Stairmaster, और as I like to call it in पिछले 2-3 हफ्तों से the Death Master. आज मेरा सिर्फ एक पुश सेशन था, लेकिन कोच said last night कि if you wake up and you feel fresh, go for a 35-minute fasted cardio session. आज है 25th of November. We will be flying in 3 days. तो आज कल और परसों की ही ट्रेनिंग बची है. I was like might as well go for it. Although मेरी आवाज़ या फिर मेरी ये कैमरा वाली पर्सोना से पता नहीं चल रहा है, but I'm feeling like shit today. I woke up feeling like a zombie. एंड कल मैं हर चीज़ ऑन पॉइंट टाइम से पहले करके अपने मील्स टाइम पे खा लिए थे. 11 बजे तक सारे स्टेप्स पूरे हो गए थे 12,000 से ऊपर. मैं 12 बजे बेड के अंदर लाइट्स ऑफ करके रेडी था सोने के लिए, लेकिन 1-1:30 बजे तक नींद ही नहीं आई मेरे को. आई डोंट नो वाई. मोस्ट प्रॉब्ली बिकॉज शाम को जो सेकंड कार्डियो सेशन था तब मैंने 1/4 या 1/3 प्री वर्कआउट स्कूप डाल लिया था. तो कैफीन इनटेक मैंने आई थिंक अराउंड 6:37 PM के आसपास किया था. तो आज 3 बजे के बाद नो कैफीन, नो डाइट कोक, नथिंग, ताकि हल्की सी भी स्लीप में इंटरफेरेंस ना हो. एंड एक और फैक्टर, 2 दिन जैसे जीरो कार्ब्स थे. परसों एक ओट्स का बोल मिला था, कल कम्प्लीटली जीरो कार्ब्स थे. एंड दिमाग को, ब्रेन को ग्लूकोज चाहिए होता है. ऑल्दो ये 1-2 दिन की बात थी. माई स्लीप वॉज इवन वर्स तब वो 12 दिन के जीरो कार्ब्स में. सो एंड माई बॉडी इज़ फ्लशिंग आउट वाटर. तो 2-3 बार तो मैं उठा बीच में जब नींद आई. एंड आई वाज लाइक क्या है यार, स्लीप इज़ दी ओनली थिंग दैट आई वांट, दैट माई बॉडी नीड्स. बट ठीक है, आज हमारी बॉडी थोड़ी और ड्राई लग रही थी कंपेयर टू येस्टरडे. एवरीथिंग फील्स मोर टाइटेंड अप, लेकिन फ्लैट भी लग रही है बॉडी. इन अ नटशेल मेरी बैंड बज रखी थी आज. मैं उठ गया था 8:30 कुछ, पता नहीं. आई वाज लाइक कि भाई उठ ही जाते हैं, माइट एज वेल गो फास्टेड कार्डियो जल्दी कर लेते हैं. लेकिन फिर जब पोजिंग करने गया, आधा घंटे तक करता रहा कुछ ना कुछ. आई वाज लाइक चल चेक इन भी भेजना है, प्लस फिजिक भी और टाइट लग रही है. थोड़ा अच्छा लगा, बट फिर सर दर्द होने लग गया, थोड़ा क्रैम्प आने लग गया ट्रैप में, राइट काफ में. ओवरऑल इस स्टेट में आपकी बहुत बुरी हालत होती है, बट यू स्टिल हैव टू कीप पुशिंग थ्रू, स्टिल हैव टू कीप पुटिंग इन द वर्क. जितना भी आपका जो भी नॉन नेगोशिएबल्स है, because no one is going to do it for you. Alright guys, on the second equipment मैंने 16 मिनट किया Stairmaster. मैं स्टार्ट करता हूँ उस पर लेवल 5 से 1-1.5 मिनट के लिए, ताकि जस्ट टू गेट यूज्ड टू इट, जैसे मैंने आपको पहले भी बता रखा है. फिर लेवल 7 या लेवल 8 पे करता हूँ मैं. हर कार्डियो मशीन का नंबर अलग रहेगा. द आइडिया इज स्टेडी स्टेट में आप एक अपना हार्ट रेट स्टेडी स्टेट में रख रहे हो, सो दैट इट्स जस्ट हार्ड इनफ कि आप वो पेस 20, 30, 40 मिनट तक मेंटेन कर पा रहे हो. तो नॉट गोइंग टू फास्ट कि आप 4-5 मिनट के अंदर ही फूक जाओ या फिर हार्ट रेट ज़्यादा ही ऊपर चले जाए. बिकॉज अल्टीमेटली दिस इज़ ऑल अबाउट मिनिमाइजिंग स्ट्रेस एंड फटीग आपकी बॉडी पे, वाइल स्टिल ट्राइंग टू बर्न सम एक्सेस कैलोरीज. आज मेरा बिल्कुल मन नहीं था भाई रिकॉर्ड करने का. ऑनेस्टली बोलूँगा, इट इज़ जस्ट बिकॉज ये मेरा लास्ट वीक है एंड आई रियली वॉन्ट टू डॉक्यूमेंट जो मेरा एक्सपीरियंस है आप लोगों के साथ एंड शेयर करना. बिकॉज ये वापस नहीं आने वाला है टाइम. आई विल नॉट गेट टू लिव दिस मोमेंट. एंड जैसे मैंने बोला, ये मेरी वीडियो डायरी है. आई वांट टू कीप एवरीथिंग ट्रांसपेरेंट विद यू गाइस. तो कल भी थोड़ा शिटी फील हो रहा था मेरे को, लेकिन आज कुछ ज़्यादा ही हो रहा है भाई. आज बहुत अजीब सा फील हो रहा है. लाइक इवन द थॉट कि मेरे को ये ट्राइपॉड प्लेस करना है, जगह ढूंढनी है, रिकॉर्ड दबाना है, एंगल सेट करना है, दीज ऑल स्मॉल थिंग्स वर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू माई मेंटल स्टेट कि भाई क्या है यार, सिर्फ जाके मेरे को कार्डियो करना है और कुछ नहीं सोचना. तो समटाइम्स ये छोटी छोटी चीज़ें भी इट गेट्स टू मी. एंड मेरा उससे मतलब फोकस है, कॉन्सेंट्रेशन कार्डियो से या फिर जो भी मैं एक बेसिकली वो चीज़ करना है उससे ऑफ हो जाता है थोड़ा. बट काफ़ी लोग सोच रहे हैं यार आयरॉनिक है तब भी कर रहा है. बट ऑनेस्टली सेइंग, आफ्टर स्टार्टिंग लाइक 2-3 मिनट के बाद आई डू फील अलॉट बेटर ऑटोमेटिकली. मतलब मेरे को अच्छा फील होता है जब मैं ये करता हूँ, बस स्टार्टिंग का वो पार्ट बहुत टफ फील होता है. एंड आई हैव नोटिस दैट कि जब भी जैसे कभी प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हो तो आप किसी चीज़ के लिए, तो बस स्टार्टिंग के 5-10 मिनट होते हैं जहाँ पे इफ़ यू जस्ट सिट थ्रू दैट, फिर आप मतलब दैट गोज़ फॉर मी. बाकियों का मेरे को ज़्यादा पता नहीं, बट उसके बाद देन आई गेट इनग्रोस्ड इनटू इट, या फिर मैं करता ही रहता हूँ. तो यू हैव टू रिवर्स इंजीनियर द प्रोसेस की व्हाट आर द स्मॉल ऑब्स्टिकल्स जो आपको लग रहे हैं या फिर जो आपको आ रहे हैं, विच इज़ प्रिवेंटिंग यू फ्रॉम डूइंग दैट. चाहे वो एक वीडियो जैसे एडिट करना हो, चाहे वो एक टास्क हो जो आप बहुत टाइम से लटकाते आ रहे हो. वो क्या ऐसी अनकम्फर्टेबल फीलिंग है
that you don't want to address, फिर वो क्या है, ऐसी छोटी सी चीज़ है, and if you can get through that, then automatically you will be able to get through all of those things. So being self-aware can go a long way यार, not just in मैं fitness की बात नहीं करूँगा, but in life, in many aspects. आप career हो गया, business हो गया, बहुत बहुत ज़रूरी है उस level of self-awareness build करना कि why you're feeling what you're feeling. We can never control our stressors, we can only learn to manage them. And वो manage करने की skill भी धीरे धीरे आती है जब आप actively काम करते हो उसके ऊपर. एंड्रयू हुबरमैन का एक क्लिप देख रहा था मैं, उसमें ही टॉक्स अबाउट एंटीरियर मिड सिंगुलर कॉर्टेक्स, इफ़ आई एम सेइंग इट राइट. एक वो ब्रेन का पार्ट होता है. नाउ लाइक व्हाट ही वाज रेफरिंग टू इज विल पावर का तो नहीं होता बेसिकली कि उस लाइक दैट डिटर्मिन्स हाउ स्ट्रॉन्ग और वीक विल्ड यू आर. लेकिन उनने एक चीज़ बताई थी कि जो ओबीज लोग होते हैं उनके अंदर बहुत छोटा होता है, श्रिंक हो रखा होता है. एंड जो एथलीट्स होते हैं उनका obviously size में much it's a lot bigger. So basically when you do things that feel hard for you and you push yourself to do it anyway, तो धीरे धीरे it increases. So I was like okay, आज अगर मेरे को नहीं फील हो रहा है रिकॉर्ड करने का या कुछ करने का, मेरे को अपने ब्रेन गेन्स के लिए करूँगा मैं, ताकि इट फोर्सेस मी आउट ऑफ दैट स्टेट. एंड जैसे मैंने बोला था इस वॉल सीरीज़ का, ऑब्वियसली ये सिर्फ कम्पीट करना, फिजिकल ग्रेटनेस अचीव करना वो नहीं है पर्सनल लेवल पे, but also to grow as a person, to grow and evolve as a whole. जो मेरी habits हो गई, जो मेरे characteristics हो गए, personality traits हो गए, या फिर जैसे मेरा routine हो गया, trying to make sure everything by the end of the series has evolved. That is why 2.0. लास्ट के डेज में ना बॉडी ये सारी एक्सरसाइज करते हुए बस 2-3 रेप करने के बाद ही बोले तो भाई छोड़ दे बार, लटक जा, हो गया, नहीं करना और. बट यू कांट लिसन टू योर बॉडी यार. रोज़ 3 सेट 4 सेट एब्स के ट्रेनिंग करने हैं तो करने हैं. किसी दिन कॉन्ट्रैक्शन आ रही है, किसी दिन फील ही नहीं हो रहा है, मतलब बस करे जा रहा हूँ मैं. इट इज़ वॉट इट इज़ यार. दैट इज़ बॉडी बिल्डिंग. इट इज़ अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द प्रोसेस. मतलब कहते हैं ना दिस गेम हैज़ अ लॉट ऑफ हाइज एंड लोज. जो फीलिंग है, आई जस्ट इमेजिन माई सेल्फ ऑन स्टेज पोजिंग, लुकिंग my best ever. बस वो सोच सोच के just one extra rep, one rep at a time, one set at a time and one day at a time. जैसे मैंने पहले बोला था कि ये प्रोसेस को 150 डेज़ अगर आप देखो इन अ ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स बहुत बहुत बड़ा नंबर है. तो 150 डेज़ काफ़ी बड़ी कमिटमेंट हो जाती है. बहुत लोग बोल रहे थे यार हाफ ए ईयर यूर कमिटिंग टू समथिंग, एंड आई वाज लाइक यार एक दिन लेके जब मैं चला, बिकॉज आई ऑलवेज यूज टू लुक फॉरवर्ड वो एंड वाले डेज में, या फिर हमेशा मैं दिखता था यार इतना टाइम बचा है. जस्ट दैट पर्सपेक्टिव शिफ्ट कि यार आई एम जस्ट टेकिंग वन डे एट अ टाइम. मतलब ये बहुत ही क्लीशेड जनरल मतलब ओवर यूज्ड टर्म है, लेकिन एक्चुअल मीनिंग मेरे को समझ में आया कि यार रोज़ जो उस दिन का टास्क है वो मैंने लिया एंड फिर नेक्स्ट डे रीसेट. तो आई यूज्ड टू थिंक कि ओके इट विल गेट ईजियर एवरी डे, सेम चीज़ें करनी है, इट विल फील नॉर्मल. बट नहीं, एवरी डे इज़ अ न्यू रीसेट, एवरी डे इज़ अ न्यू बिगिनिंग एक टाइप से. तो आई यूज्ड टू लुक एट इट फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव कि रोज़ ये है, एक ही दिन का आज देखना है, एंड ऑफ द डे के बाद जाके हम देखेंगे भाई अच्छा ओके नाउ अगले दिन का क्या है. नाउ दैट्स हाउ आज 134th 133rd पता नहीं जितना भी दिन है भाई, आई हैव लॉस्ट काउंट. दैट इज़ हाउ हम इतने आगे तक पहुँचे हैं विदाउट मेसिंग एनीथिंग अप, विदाउट फीलिंग सो स्ट्रेस्ड अबाउट इट. एंड आई थिंक दैट इज़ हाउ माई पर्सपेक्टिव इज ऑल्सो चेंज्ड इन लाइफ कि जस्ट टेकिंग इट वन डे एट अ टाइम, नॉट स्ट्रेसिंग टू मच ओवर इट कि भाई मेरा अगले 2 साल का ये प्लान है, 3 साल का. मतलब ठीक है विजन सबका होना चाहिए, बट डेली एक्शंस इज वेयर द मैजिक लाइज. जस्ट एज क्रिस विलियमसन सेड, जो मैं आजकल ये स्टडी सेट करते हैं पॉडकास्ट तो ज़्यादा ही सुन रहा हूँ, बट द मैजिक दैट यू आर लुकिंग फॉर लाइज इन द वर्क दैट यू आर अवॉइडिंग. I'ma be the only one there in the darkness with no fear. Who's next? I am all ears. I am unstoppable. I am untamable. This is what greatness do. Got that fire in me like a dragon, the heart of a lion, that's what I do. You know that it's coming. I'm legendary. Here we go. I'm legendary. I'm legendary. Yeah, take a look in my eyes. Come on. I'm legendary. I set it off like a siren. I'ma go big, I'm a giant. I am a giant. I set it off like a siren. I'ma go big, I'm a giant. I am a giant. I'm coming for you. I'm coming. 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 I'm ready.
फर्स्ट मील ऑफ द डे, प्रोटीन ओट्स का बोल। इसको मैंने जो बनाना इसके अंदर डाले हैं 30-40 ग्राम, 40 ग्राम्स टू बी एग्जैक्ट। ये पैम बटर से इसको थोड़ा कैरमलाइज़ कर लिया एक पैन के ऊपर हल्का सा कुक करके। बहुत टेस्टी लगता है, स्पेशली अगर पके हुए बनाना है। ये 30 ग्राम ब्लूबेरी है एंड ये 10 किशमिश है। इसके अंदर 35 ग्राम ओट्स पानी के अंदर बनाए हैं एंड 45 ग्राम्स प्रोटीन पाउडर। एंड ये मेरा ऑल टाइम फेवरेट मील है। ये दिन में 2 बार खाने को मिलता है मेरे को। एंड आज ये ट्रेनिंग के बाद मिलेगा। होपफुली अगर हम 6 बजे तक ट्रेनिंग करने चले जाते हैं, वरना ट्रेनिंग के पहले भी मैं खा सकता हूँ। ये मैं आराम से छोटे चम्मच के साथ बहुत ही आराम से सेवर करके हर बाइट खाता हूँ, क्योंकि बहुत डिलीशियस होता है ये। एंड स्टिल मेकिंग द मोस्ट आउट ऑफ माई फूड, डिलीशियस मील्स इवन एट 1200 कैलोरीज। तो इट्स नॉट अबाउट कि आप ब्लैंड खाना खा रहे हो उससे वेट लॉस होएगा या फिर आप रिप्ड हो गए। इट्स ऑल अबाउट ईटिंग द राइट मील्स राइट टाइम पे, राइट प्रपोर्शंस के साथ। Alright guys, तो back for our second session, the PM training session, which will be our push workout. आज इस competition का last push workout होने वाला है and कल एक आखिरी pull workout. That will be, I'm guessing, the last training session, last weight training session. And कल कोई cardio भी नहीं है। परसों सुबह शायद fasted cardio हो, but अभी पिछले 3 दिन से लगातार मॉर्निंग इवनिंग एंड आज भी मॉर्निंग इवनिंग चल रही है। तो माई बॉडी कुड रियली यूज सम रेस्ट, स्पेशली विद द काइंड ऑफ स्लीप जो मेरी हो रही है। हमें स्टार्ट करना है इंक्लाइन स्मिथ प्रेस से। 2-3 वार्म अप सेट, प्रेप सेट्स हम लेंगे, प्रोग्रेसिवली वेट बिल्डअप करेंगे एंड 3 वर्किंग सेट करने हैं। पहले में हमें करने हैं 12 रेप, दूसरे और तीसरे में 7 से 8 रेप। थोड़ा सा फोम रोलर अपनी लोअर बैक, अपनी अपर बैक के ऊपर, थोड़े लैट्स to open up the spine, then doing some cat camels for थोड़े lat stretches and थोड़े से cable pulls अपनी back के लिए, posterior shoulders के लिए, weighted raises एक set, and then we start pushing. पेट में गुड़गुड़ होने लग गया है, भूख लग रही है बहुत। हंसी आ रही है, पहली बार वर्कआउट की स्टार्टिंग में हो रही है। तो हमारे सेकेंड और थर्ड वर्किंग सेट के लिए जो वेट रहेगा दैट विल बी 40 ईच साइड, 7 से 8 वर्किंग रेप्स। जब मैंने स्टार्ट किया था तब मैं यू कैन से 45 या 47.5 मार रहा था, बट दैट वाज फॉर 5 रेप्स। अगर आप लोगों को पीछे से दिख रहा है, लेकिन ये ऑफ है यहाँ से, मेरी राइट चेस्ट के ऊपर है। नेक्स्ट एक्सरसाइज हाई इंक्लाइन डंबल प्रेसेस, 12 रेप के लिए मैंने पहले बता रखे हैं सारी चीज़ें, बट फॉर दोज ऑफ यू हु आर न्यू और हु आर न्यूली एनग्रोस्ड और इन्वॉल्व्ड इन दिस प्रेप जर्नी, तो यू कैन रेफर टू माई ओल्ड पुश वर्कआउट। लेकिन बहुत ही जल्दी बता रहा हूँ, इसमें एल्बोज कंप्लीट लॉकआउट नहीं करनी है क्योंकि काफ़ी हाई इंक्लाइन है ये, 50-60 डिग्रीज के आसपास। हमारी तीसरी एक्सरसाइज लो इंक्लाइन प्रेस। ये हम 2 सेट करेंगे 12 रेप के लिए, लेकिन एक डिफरेंट स्टाइल में। एक पूरा रेप नीचे लेके आएंगे, हाफ प्रेस, देन अगेन पूरा नीचे, देन फुल प्रेस, सो दैट विल काउंट एज 1 रेप। ऐसे हमें 12 करने हैं एंड ये एंगल जस्ट फर्स्ट लेवल है। यूजली आप इसके नीचे 2 प्लेट लगा के भी कर सकते हो। हल्का सा हमें इंक्लाइन चाहिए 10-15 डिग्री का। तो
ये करने वाला हूँ मैं 20 किलो के साथ। पहला सेट फिर भी रिलेटिवली थोड़ा ठीक रहता है, दूसरी सेट में बैंड बच जाती है इसमें। के अपर बैक स्टैक, हल्के से शोल्डर ब्लेड्स पिंच ऑफ। ज़्यादा जल्दी भी नहीं करना, यू कैन टेक इट इन अ कंट्रोल टेम्पो। रेप पे फटने लग गई भाई। Maximum effort. अगर और नहीं होते मेरे से, जैसे रेप रेंज फेल करता हूँ मैं हिट करने से, तो मैं नीचे ही हाफ में जितना ग्राइंड कर सकता हूँ कर लेता हूँ मैं। हाँ, टू गेट फ्यू मोर एक्स्ट्रा हाफ रेप्स इन। थ्री सेट्स, लो केबल रेज, 15 रेप्स। इसमें मैं रेस्ट लेता 3 सेट लगातार लेफ्ट राइट, क्योंकि एक हाथ को मिल जाता है तब तक रेस्ट। बहुत अच्छा बर्न आता है इफ़ यू पिक द राइट वेट, लाइक 15 रेप के लिए नाइस एंड कंट्रोल्ड इसेंट्रिक्स के साथ मज़ा आ जाएगा ये 3 सेट में। लास्ट सुपर सेट शोल्डर्स का 3 करना है हमें। डंबल इंक्लाइन रेजेस, बाय रेजेस, 12 रेप एंड सुपर सेट विद 6 किलो के डंबल से बेंट ओवर हेडेड फ्लाइज। बीच बीच में आपकी नेचुरली अगर ऐसे हो जाती है बैक, तो अगेन रीसेट आफ्टर फ्यू रेप्स, मतलब 6-7 रेप्स के बाद। मेक श्योर टू हैव एनफ राइट बैक। गाइस, लास्ट एक्सरसाइज फॉर आवर पुश वर्कआउट। हमारी यूजुअली क्रॉस केबल ट्राइसेप एक्सटेंशन होता है, 3 सेट 15 रेप बर्नआउट, बट काफ़ी पैक्ड है यार वहाँ पे। 4 लोग कर रहे हैं 4 केबल स्टेशन पे, तो ये मैंने बोला रोप से कर लेते हैं। ऑलमोस्ट सिमिलर, नॉट द सेम बट डिफरेंट, बट स्टिल ये शॉर्ट ऑन टाइम, जल्दी से करते हैं। ऑलरेडी 9:30 हो चुके हैं। ऑलराइट गाइस, तो हमारा पुश वर्कआउट यही ख़त्म होता है ट्राइसेप एक्सटेंशन के साथ। नाउ जो मेरा पेट गुड़गुड़ हो रहा था उसको शांत करने का टाइम है। 1 स्कूप प्रोटीन, 30 ग्राम ग्लूकोज, थोड़ा सा सॉल्ट। भाई इतने इनकन्सिडरेट, इतना फकॉल क्राउड है ना यहाँ पे। आई एम टेलिंग यू, जिम जितना प्रीमियम है, लोग उतने ही इनकन्सिडरेट, गधे, बिना देखे बिना सोचे समझे। लाइक आई वाज सेइंग, दिख रहा है क्लियरली सामने, आई एम टॉकिंग टू अ कैमरा, बट ठीक है। एंड दिस कुड ऑल्सो बी माई लो कैलोरी, वाओ, दिस कुड ऑल्सो बी द प्रेप सेड बर्स्टिंग आउट। लेकिन भाई आई डोंट हैव द पेशेंस। इतनी बार मैं रिकॉर्ड कर चुका हूँ, ये तीसरी वीडियो होगी, इतनी बार आ चुके हैं लोग, सेम चीज़ हो जा रही है। इट्स नॉट इवन लाइक कि मैं कोई एकदम ब्लॉक करके खड़ा हूँ कोई बहुत इंपॉर्टेंट पाथ पे। बट एनीवे गाइस, गोना हैव आवर पोस्ट वर्कआउट ड्रिंक। उसके बाद अपना डिनर, चिकन एंड वेजीज, साथ में 1 गिलास पानी, या फिर ईडब्ल्यूएस पियेंगे साथ में, एक अच्छा 700-800 ml 2 गिलास। एंड डिनर में अगेन 1 स्कूप प्रोटीन या 7 एग वाइट्स। दैट इज़ इट फॉर आवर डेली डाइट एंड वर्कआउट।
कल से विल बी ऑफिशियली 4 days आउट, बट कल हमारा मोस्ट प्रॉब्ली एलिवेट पे कोच के साथ एक फुल वर्कआउट होएगा, तो आई विल ट्राई टू डॉक्यूमेंट दैट एज वेल. बट एनीवे, आई होप यू गॉट समथिंग आउट ऑफ दिस वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन.